अब देखो बात ऐसी है, अगर मेरे पास ये मिरर है, मान लेते हैं इससे मेरे पास एक मिरर है, अब साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट भी रखा है ये ऐसा। अच्छा, तो मिरर को एक्चुअल में यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं है, इस वाली लाइन के अलोंग है, मिरर कहीं पर है, ठीक। अच्छा, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है मिरर बना लेता हूँ पहले। अगर मेरे पास इस लाइन के अलोंग, येलो लाइन के अलोंग मिरर कहीं ना कहीं होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है तो इट इज़ बट ऑब्वियस दैट इमेज मेरे पास आ जाएगी। ये लाल पेन से मैं इमेज बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, एंड ए डैश एंड बी डैश हो गया। अच्छा, अब देखो मुझे अब कैसा मिरर चाहिए, ठीक। मिरर वो भी मिनिमम लेंथ का। तो यहाँ देखो मिनिमम लेंथ का जो भी मिरर तुम यहाँ पर रखोगे, लेट्स से मैंने उसको ऐसा रख लिया, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ ना, ये पूरा मिरर वाली लेंथ है, ये मान लेते पूरा ऐसा मिरर रखा हुआ। तो एक्चुअल में अगर मैं देखता हूँ, लेट्स से जो ऑब्जेक्ट है उसकी आईज़ मान लेते हैं यहाँ पर है, ये दीज आर द आईज़। तो ई का ई डैश यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, आँखों को क्या दिखना चाहिए, आईज मस्ट सी ए डैश, आईज मस्ट सी हेड, आईज मस्ट सी हेड एंड फुट, all other points will then be surely visible। अगर मेरे को हेड दिख रहा है, मेरे को फुट दिख रहा है अगर, तो इसका मतलब मेरे को बीच के सारे पॉइंट्स तो दिख ही रहे होंगे, ठीक, आँखों को दिख ही रहे होंगे। अच्छा, तो मिनिमम मिरर लेंथ की रिक्वायरमेंट क्या है, वो विंडो कितनी लेंथ की होनी चाहिए। तो यहाँ देखो मुझे जितना ज़रूरत है मैं उतना ही ले रहा हूँ। तो ए डैश की इमेज अगर देख रहा होगा वो आई, तो इसका मतलब ए डैश भी आई को देख रहा होगा, समझ गए। ये बना एक तो पहला। दूसरा, आइज तक पहुँचना चाहिए ना, है कि नहीं। अच्छा, आइज तक पहुंचना चाहिए क्या, ए की इमेज आइज तक पहुंचनी चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो अपने पास बी है, बी डैश है ना, बी डैश एक इमेज है, तो वो भी आंखों तक पहुंचना चाहिए, ठीक। तो उसको भी अपन बना लेते हैं ऐसा। ये हो जाता है मेरे पास। तो ये जो रीजन है, ये एम डैश इज द लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। देखो अभी इसको मैंने फील्ड ऑफ व्यू की जो ट्रिक हम लोगों ने जिस पर बातचीत की थी थोड़ा, उसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बनाने के लिए। तो मामला कैसा जमेगा, देखो जो अपने पास हेड है उसकी देखो लाइट रेज कुछ ऐसी जाएंगी, ये ऐसा, और वापस आँखों तक आया हो, इसीलिए हेड दिखाई देगा आँखों को। अच्छा, अगर फुट यानी जो कि यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहाँ से एक इंसिडेंट लाइट रे निकली, ऐसा गई, मिरर से टकराई और फिर आई में जाकर घुस गई, इसका मतलब मेरे को फुट भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। अच्छा, तो एम डैश ही एक्चुअल में वो मिनिमम लेंथ है मिरर की, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर होता है तब तो अपने को कोई इशू नहीं है, ठीक है, विंडो की साइज़ बड़ी हो जाएगी और क्या, लेकिन विंडो की जो साइज़ है वो एम डैश के बराबर तो होनी ही चाहिए, ठीक।
तभी तो वो ए डैश और बी डैश देख सकेंगे आई ई को, है ना। जो आंखें हैं जिसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक, वो तभी देखी जा सकेगी ए डैश और बी डैश के द्वारा जब इतनी विंडो की लेंथ हो, एम डैश के बराबर विंडो की लेंथ हो। तो इन लाइंस को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वरना, ठीक। एम डैश वाली जो लेंथ है उसको कैसे ऑब्टेन करोगे, देखो जरा ध्यान से देखना। ये पहला तो ई का ई डैश ना, ये दोनों लाइंस को, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये 90 डिग्री हो जाता है ना। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है ना। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये वाली दूरी अगर x है, लेट्स से इसको मैं x बोल रहा हूँ, तो बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ये x/2 हो जाएगा। इसको लेट्स से मैं y बोल रहा हूँ अगर, तो बाय सिमिलैरिटी ये चीज़ y/2 हो जाएगी। तुम यहाँ पर देख सकते हो ये कितना हो गया, x + y हो गया, ये वाली लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है। लेंथ बोलो हाइट बोलो एक ही बात है। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर दैट इज रिक्वायर्ड वो हो जाएगा x/2 + y/2, यानी कितना, x + y का आधा, समझा। तो दिस इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। किस तरह से आया वो चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है। अच्छा, सिमिलैरिटी तो इस्तेमाल करनी आती ही है मेरे ख्याल में तुम लोगों को, है ना। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये वाला ट्रायंगल देखो और ये वाला ट्रायंगल देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो ये अगर x है तो ये x/2 हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल अब कैसे बोल सकता हूँ, देखो 90 डिग्री तो है ही, और साथ में ये वाला एंगल, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। हाँ, ये देखो, अब जो छोटा ट्रायंगल है उसमें भी ये वाली चीज़ 90 डिग्री है ना। तो एक एंगल तो समान हो गए, और ये वाला एंगल देखो दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ऐसा, और नीचे भी उसी सिमिलरिटी का इस्तेमाल करते हुए ये वाली चीज़ y/2 आ जाएगी। समझ रहे हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा पेन पेपर उठा के देख लेना, इस चीज़ को कर लेना, है ना, ध्यान से। लेकिन तो ये अगर y है तो ये y/2 हो जाएगा, ठीक है, बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। अच्छा, तो यही बात बस मुझे तुम्हें बतानी थी, ठीक है। ये डायग्राम मैं तुम्हें फिर से वापस से बनाकर दिखा देता हूँ फॉर एक्स्ट्रा क्लैरिटी। सब मान लेते हैं ये मैंने मिरर की ये वाली लेंथ ले ली, और लेट्स से मेरे पास जो इंसान है वो इससे डिनोट किया जा रहा है, ऐसा। ये हेड हो गया, ये फुट हो गया, और ये आईज हो गई, ऐसा। तो इसकी जो इमेज है वो तो यहाँ पर पहले बन जाएगी पूरा धड़ाक से मस्त। एच का h' हो गया, ई का e' एंड देन फुट का f', ऐसा इमेज तो मैंने बना ली। अब देखो, अगर h' या फिर मैं कहूँ अगर जो आईज हैं उसे अगर h' को देखना है तो h' को भी आईज को देखना है, तो वो कैसे देखेगा, देखो ज़रा कैसे देखेगा। वो लाइन हो जाएगी कुछ ऐसी, ठीक। अच्छा, f' को भी अगर आईज को f' को भी देखना है तो f' को इन टर्न आई को भी देखना है, तो ये वाली लाइन बना डालो ऐसे। तो ये जो mm' है दिस इज द लेंथ ऑफ द मिरर दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आईज को h' को देखना है तो h' को भी आईज को देखना है, ऐसा।
ये नियम यूज़ करते हुए मैं इस तरह से एरोस बना लेता हूँ, काफ़ी आसान पड़ता है फिर। तो ये देखो, ये दोनों लाइंस को जैसे तुम ज्वाइन करोगे, ई और ई डैश जब अपन ज्वाइन जब करते हैं ऐसा कुछ, ठीक। अब मुझे ये तो पता है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल इसके कॉमन है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये 90 डिग्री रहता है बीच वाला, है ना। और उसके साथ जब उसको ज्वाइन करेंगे, ये वाली लाइन जब यहाँ पर ज्वाइन होगी, ये ऐसा ये 90 पर हो गया। अब ये वाली लाइन जब यहाँ पर ज्वाइन जब हम लोग किए तो ये किस हद से तुमने 90 ठोक दिया, ऐसा इसीलिए बिकॉज जो इमेज आएगी वो भी पैरेलल टू मिरर आएगी, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक। अच्छा, तो उस हिसाब से ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है दोनों बराबर रहेंगी, ठीक। अब मुझे एक्चुअल में बेसिकली क्या निकालना था, ये वैसे x हो गया, ये हो गया y, ठीक। तो ये हो गया x प्लस वाई हो जाता है ये पूरा मसाला। तो यहाँ तुम देख सकते हो ये x/2 हो जाएगा, ये इधर y/2 हो जाएगा, नहीं बाय सिमिलैरिटी इस ट्रायंगल को, ये जो छोटू ट्रायंगल है और ये जो बड़ू ट्रायंगल है, दोनों को सिमिलर जैसे तुम प्रूव कर लोगे तो ये आधा हो जाएगा इसका, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना तुम्हारे पास, ये दोनों बराबर है, ठीक। क्या अच्छा एक सेकंड, क्या ये और ये वाली चीज़ बराबर है क्या? हाँ बराबर है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ तुम मिरर की जो लेंथ है उसको बड़ी आसानी से देख सकते हो, mm' कितना आ रहा है, x प्लस y/2 एज इंस्ट्रक्टेड बाय, है ना, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद ये चीज़ इतनी आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2-3 सवाल और हैं फील्ड ऑफ व्यू पर ही, काफ़ी प्यारे प्यारे और अच्छे सवाल हैं, ठीक, ध्यान रखना। तो इसको अभी यहाँ ओवर करते हैं। मेरे ख्याल में फील्ड ऑफ व्यू वाला जो डिस्कशन है वो तुम्हें समझ में आया होगा। एंड देन उसके बाद जिस प्रकार से हम लोगों ने एक आदमी की इमेज की जो लेंथ निकाली है ना, इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज का जो लेंथ है वो कितना होगा, सब कुछ उसके बारे में जो फाइंड आउट किया है ना। सॉरी मैं क्या बोल गया, हाँ ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बतानी थी वो ये कि ऑब्जर्वर या फिर मैं कहूँ ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से, है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इस बात के फैक्ट का कि मिरर की क्या लेंथ होगी, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर, मिनिमम रिक्वायर्ड मिरर लेंथ is independent of the fact, is independent of the distance at which observer stands from the mirror, ठीक, ध्यान रखना इस बात का। मतलब मिनिमम दूरी पर असल में, सॉरी मिनिमम लेंथ पर मिरर के इसका कोई काम नहीं है कि ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है, वो कितना भी चाहे दूर हो, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की उसके आधे लेंथ की अपने को मिरर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। मैथमेटिक्स थोड़ा ध्यान से कर लेना, तो बाकी इस वीडियो में और कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें फंडा क्या है कि आइज़ है वो कैसा रिसीव करनी चाहिए, है ना, लाइट रेस को उसको रिसीव करना चाहिए, किसकी लाइट रेस को, वही H' वाली, ये देखो करवा दिया है यहाँ पर, ये इसको देखना ज़रूरी है, E को H' को देखना ज़रूरी है, तो इसका मतलब H' को E को भी देखना ज़रूरी है, ऐसा। तो मैं इधर पीछे से लाइन्स ऐसा भेजता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर सारा मामला सेट हो जाता है, ठीक।